जय भीम, जय संविधान साथियों। देश में लगातार बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से तानाशाही शासन प्रशासन शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ को तो दबा ही रहा है, इसके साथ साथ किसानों की भी आवाज़ को दबा रहा है। और हम लगातार शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ लगातार किसानों की भी आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे साथी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारा तो हमेशा से ही एक वक्तव्य जनता के लिए रहा है। वो वक्तव्य है कि संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हर संभव संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। जनता के लिए हमारे साथी क्या संदेश देना चाहेंगे, वो उनके मुख से ही सुनना चाहेंगे। जी, आज जो देश में हो रहा है, चाहे किसानों के साथ, चाहे दलितों के साथ, गरीब मजदूर शोषित वर्ग जो है उसके साथ जो आज सरकार कर रही है वो पूरी तरह से गलत हो रहा है और वो अन्याय हो रहा है सबके साथ। तो हमारा ये कहना है ऐसे अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है और लड़ना चाहिए। जब हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे तो लोग हमें बागी कह सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं कह सकते। तो जो इस समय देश की हालत है, हर वर्ग संकट में है इस समय, और उस सभी वर्गों को संकट से उबारने के लिए हम और आप जैसे लोगों को एक मंच पर आकर और सबकी बात हमें कहनी है और आगे बढ़ानी है। और इस सरकार को जो तानाशाह सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम हमें करना है, क्योंकि जो तानाशाह होता है ना उसे अपनी बात के अलावा दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती। हर देशभक्त उन्हें देशद्रोही मालूम पड़ता है और जो देशद्रोही होता है वो उन्हें देशभक्त मालूम पड़ता है। तो तानाशाह जो है अपने बारे में ही सोचता है, वो दूसरे के बारे में सोचता नहीं। किसान आंदोलन में क्या हुआ, हम लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे 13 महीने, हम गाजीपुर बॉर्डर पर थे यूपी के लोग, और वहाँ 13 महीने बीतने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को होश आया, 700 किसानों की शहादत हुई। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं मेरी तपस्या में कमी रह गई और मैं ये कानून वापस लेता हूँ। 19 नवंबर 2021 को कानून वापस लिया। तो कहने का मतलब ये है, मैं काफ़ी देर से आपके विचारों को सुना भी और पिछले 14 वर्षों से समाज के बीच में संघर्ष भी किया, और अब तो हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में रहे। साथियों, जीवन का एक सार है और वैसे ही आज इस संघर्ष का भी एक सार है जो हम आपको चंद लाइनों में बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने लड़ा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, धर्म, जाति, मजहब और समुदाय विशेष से हटकर के देश की विरासत को बचाने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत से इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए एक देशभक्ति की भावना से जो आंदोलन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश को आज़ादी मिली। गौरव की बात है। आज वही अवस्था है, वर्ष बदले, कैलेंडर बदला और तानाशाह भी बदला। पहले तानाशाही ब्रिटिश हुकूमत ने की और आज तानाशाही आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संगठन के आधार पर, पार्टी के आधार पर अलग अलग बंटने की जरूरत नहीं है। इनसे उठ करके तानाशाही नीतियों के खिलाफ, शासन के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर के हम इसे तानाशाही व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना है। और इसके लिए आज हम लोग भीम आर्मी, किसान यूनियन और बहुत सारे सामाजिक संगठन मजबूती से उभर रहे हैं। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इस परिवर्तन की लहर में, तानाशाही शासन के विरुद्ध में
लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए आप आगे आएं। लोग आपको गद्दार भी कहेंगे, लोग आपको अंधभक्त भी कहेंगे, तो लोगों की परवाह मत कीजिए। आज ज़रूरत है इस आंदोलन में साथ खड़े होने की। सुझाव तो हर कोई दे सकता है, लेकिन साथ देने के लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए। तो साथियों, मैं एक शायरीनुमा अंदाज में कहना चाहूँगा कि परिंदों को मिलेगी यकीनन वो मंजिल, परिंदों को मिलेगी यकीनन वो मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और मिशनरी लोग हमेशा साथ रहते हैं क्योंकि ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय भारत।